हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, उसका कारण मतलब उसका रीज़न हम जानेंगे। देखिए, हम हमारी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर भी आज पीछे हैं। मतलब पीछे इन द सेंस ये है कि हम हमारी लाइफ को सही से नहीं जी पा रहे हैं, है ना। अब आप सभी तो मोस्ट ऑफ यू आर इन कॉलेज और स्कूल, आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो पढ़ाई से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम हो, है ना, वो क्वेश्चन आप अंत में हमसे पूछ सकते हैं, मतलब सर से पूछ सकते हैं। सर ने भी परिचय उनका दिया था कि वो मेमोरी ट्रेनर हैं और मतलब बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स होती है स्टडी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर देते हैं। मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम राजेश कड़ोले है और मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, ऑल्सो ऑथर हूँ। मेरी बुक भी अभी आने वाली है। साथ में मेरे बहुत सारे वीडियोस है जो यूट्यूब पर चलते हैं, सर्कुलेट होते हैं, है ना, और बुक भी बहुत जल्दी आने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी लाइफ के बारे में, आपके गोल के बारे में, आपके पैशन के बारे में, आपके करियर के बारे में। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, आपको गोल सेट करने में प्रॉब्लम आती है, आपको मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में, वो आप क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, उसका आंसर हम आपको देंगे, ठीक है। आज का हमारा जो सेशन है उसकी हम शुरुआत करते हैं सर से, जो कि सर मेमोरी ट्रेनर है। सर से कुछ क्वेश्चन हमारे रहेंगे, वो क्वेश्चन हम सर से करेंगे कि एग्जैक्टली बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है पढ़ने में या पढ़ाई करने में, या बच्चे क्यों भूल जाते हैं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे। वो क्वेश्चन मैं सर से करूंगा, ओके। सर, आपसे मेरे कुछ क्वेश्चन रहेंगे और ये क्वेश्चन ना कि स्टूडेंट्स के हैं, मेरे भी क्वेश्चन हैं और मेरे पास भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछते रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कि सर ये ऐसा क्यों होता है। बट एक्चुअली क्या है इसका एग्जैक्ट आंसर, तो क्योंकि मैं भी नहीं जानता हूँ कि मैं मेमोरी के बारे में इतना मुझे पता नहीं है कि बच्चा क्यों भूल जाता है। आपकी उस पर एक्सपर्टीज है, तो मुझे आशा है कि उसका आंसर आप अवश्य देंगे और अच्छी तरीके से देंगे, ताकि यहाँ बैठे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बच्चा भूल क्यों जाता है। जैसे क्या होता है, हम एग्जाम देने जाते थे, ये मेरे टाइम में भी होता था, जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं एग्जाम देने जाता था तो मैं अच्छी प्रिपरेशन करके जाता था, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में जाता था ब्ला 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 सारा ब्लैंक हो जाता था, है ना। और इसके बाद जैसे एग्जाम हॉल के बाहर आता था तो फिर मैं क्वेश्चन पेपर देखता था, अरे यार ये तो मुझे याद था, ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे क्या कारण है सर। मतलब जब मैं एग्जाम देने नहीं गया, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मुझे सब कुछ याद था, लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम हॉल में गया सब ब्लैंक हो गया। फिर जैसे एग्जाम हॉल से बाहर आया वापस से मुझे याद आ गया। मतलब ये क्या है ऐसा, मतलब क्यों भूल गया और फिर क्यों याद आ गया, क्या रीजन है सर, आप बताइए। देखिए, जैसे कि मैं आप सभी को पहले बता चुका हूँ, हमारे ब्रेन के अंदर भूलने की समस्या नहीं है। अब इस बात को हम समझें, हमारे ब्रेन के अंदर भूलने की समस्या कैसे नहीं है। अगर हमारे ब्रेन में भूलने की समस्या होती तो आपको बचपन से लेकर अभी तक की बातें याद नहीं होती। एग्जैक्टली, राइट। और हम बात करें एग्जाम हॉल में कि पहले बच्चा सभी चीजें पढ़ता है, लेकिन उसे सभी चीजें याद रहती है, और जैसे एग्जाम हॉल में एंटर करता है, पेपर हाथ में आता है और धीरे धीरे इंफॉर्मेशन क्या होती है, लैप्स होते चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को क्या एक प्रेशर में डाल देता है। जैसे एक नल चलता है, नल को अपन बंद कर देते हैं, वैसे ब्रेन की जो स्टोरेज मेमोरी है उसको वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और जैसे वो बाहर आता है, बच्चा बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और इंफॉर्मेशन वापस उसको क्या होने लगती है, रिकॉल। तो हमारे ब्रेन में भूलने की समस्या नहीं है, हमारे ब्रेन में केवल समस्या इस बात की है राजेश जी कि याद की गई इंफॉर्मेशन को समय पर कैसे रिकॉल किया जाए। हमारी जो मेमोरी होती है वो होती है पिक्चर मेमोरी। ऐसा बोला जाता है, इफ यू कैन विजुअलाइज यू कैन मेमोराइज। अगर आप चीजों को देख सकते हैं ब्रेन के अंदर, तो आप आसानी से चीजों को याद रख सकते हैं। हमारा जो ब्रेन है, इसे कलर बहुत अच्छे लगते हैं, कलरों को बहुत अच्छे से याद रखता है, ये रेडिकुलस चीजों को बहुत अच्छे से याद रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप सभी को बोलूं, आप सभी को एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करना है और अपने ब्रेन में उसको पिक्चराइज करना है, इमेजिनेशन के रूप में देखना है। मैंने बोला रीगल चौराहे के ऊपर एक घड़े के ऊपर एक हाथी
किसके ऊपर कौन बैठा है? गधे के ऊपर हाथी। अगर मैं आपसे 5 साल बाद भी पूछूंगा ना अंसारी भाई कि मैंने क्या बताया था आपको, किसके ऊपर कौन बैठा है रीगल पर, तो आप क्या बताओगे मुझे? गधे के ऊपर हाथी बैठा। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन है ना रेडिकुलस बातों को, हास्यास्पद बातों को बहुत अच्छे से तरीके से याद रखता है। ठीक है? एग्जैक्टली बहुत सही आंसर है सर का। एग्जैक्टली हमारा जो दिमाग होता है ना वो पिक्चर की भाषा समझता है। अब अपने माइंड में मैंने बोला माँ, तो आपके माइंड में माँ आई या माँ की पिक्चर आई आपकी, अपनी अपनी मम्मी की पिक्चर आ गई, राइट? तो हमारा जो दिमाग होता है वो पिक्चर की भाषा समझता है, वो शब्दों को नहीं जानता, वो सिर्फ पिक्चर को जानता है। आप दुनिया का कोई भी शब्द उठा के देख लो, उनकी सबकी एक स्पेसिफिक पिक्चर है ना? मैंने बोल दिया घोड़ा, तो घोड़े की पिक्चर है। लेकिन मैंने बोल दिया शेक्सपियर, इसकी भी पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। लेकिन शेक्सपियर कभी आपने सुना ही नहीं। जब आपने किसी चीज को सुना ही नहीं तो उसकी पिक्चर आपके ब्रेन में, आपके माइंड में अपलोड ही नहीं है। अब जो पिक्चर आपके मोबाइल में अपलोड ही नहीं है, जिसको आप ढूंढ रहे हैं, तो वो मिलेगी नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? सो हमारा दिमाग जो होता है पिक्चर की भाषा समझता है, जैसे कि सर ने एग्जांपल दिया ही है। अब सर से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी मेमोरी क्या होती है? मेमोरी तो हमने सुना है, मेमोरी तो होती है, लेकिन फोटोग्राफी मेमोरी क्या होती है सर से हम जानेंगे। देखिए फोटोग्राफी मेमोरी, फोटो शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है हमारा ब्रेन क्या की भाषा समझता है? इमेज, पिक्चर, फोटो। तो ये इसको किसी भी चीज को हम फोटो में कन्वर्ट करेंगे, पिक्चर में कन्वर्ट करेंगे और हमारे ब्रेन में उसको क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे, तो हम आसानी से बातों को रिकॉल कर सकते हैं। हमारे ब्रेन में किसी भी इंफॉर्मेशन को इंस्टॉल करने की एक प्रोसेस होती है। जिस प्रकार कंप्यूटर काम करता है, आप में से कंप्यूटर चलाना कौन कौन जानते हैं? अधिकतर सभी जानते हैं। तो जिस प्रकार कंप्यूटर काम करता है उसी प्रकार हमारा ब्रेन काम करता है। कंप्यूटर किसके कंसेप्ट पे बना हुआ है? हमारे ब्रेन के कंसेप्ट पे। जिस प्रकार कंप्यूटर में चीजों को, इंफॉर्मेशन को इंस्टॉल किया जाता है, इंस्टॉल मतलब जैसे एक फाइल मैंने बनाई, उसमें टाइप करी, टाइप करने के बाद क्या करते हैं? हम उसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद जब भी हमको उस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है उसको क्या करते हैं? ओपन करते हैं। उसी प्रकार ब्रेन में हमको इंफॉर्मेशन को पिक्चर फॉर्म में इंस्टॉल करना होगा, उसको मेंटेन करके रखना होगा। मेंटेन कैसे करेंगे? उसका रिवीजन करेंगे और रिकॉल। अगर हमने उसको मेंटेन करके रखा है तो रिकॉल भी आसानी से हो जाएगी। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था गधे के ऊपर हाथी, तो आप इस इंफॉर्मेशन को कभी ना कभी वापस याद करोगे, तो इसको क्या कर रहे हो? रिकॉल। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और मैं देना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को 5 साल पहले एक चाटा मारा, वो व्यक्ति उस व्यक्ति को जीवन भर याद रखेगा। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की क्या बना ली है? पिक्चर। और पिक्चर बनाने के बाद उसको मेंटेन करके रख रहा है, याद कर रहा है, और इसने मेरे को चाटा मारा था, इसने मेरे को चाटा मारा था, इसने मेरे को चाटा मारा था। उसने तो केवल एक बार ही मारा आपको चाटा, लेकिन आपने अपने आप को कितने बार चाटा मार लिया? तो वो क्या कर रहा है? इस चीज का रिवीजन कर रहा है, रिकॉल कर रहा है। यदि हम पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसको मेंटेन करके रखें तो वो हमें समय पर याद आ जाएगी। एग्जैक्टली सर का बहुत ही अच्छा आंसर है कि इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में होती है, ऑलरेडी हमने इंफॉर्मेशन डाल रखी है, लेकिन जब हमें जरूरत होती है रिकॉल करने की तब हमें रिकॉल करनी होती है ना? और दिमाग की एक और जो सर मैंने पढ़ा था कि दिमाग जो होता है ना अजीब चीजों को बहुत ज्यादा कैप्चर करके रखता है। जैसे आप कहीं शादी में गए तो आपने बहुत लंबा आदमी देख लिया तो वो आपको याद रहेगा, बहुत ही छोटा आदमी देख लिया तो वो आपको याद रहेगा। इट मींस कि हमारा जो दिमाग होता है वो अजीबो गरीबों चीजों को बहुत जल्दी कैप्चर करता है, और जब आपको उसकी याद आती है या वो चीज कहीं दिख जाती है तो आपका दिमाग हमेशा के लिए उसको एक करके रख लेता है। जब भी आपको रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको कभी भी उसकी याद आ जाती है तो आपको समझ में आता है कि यार ये आदमी को मैंने वहां देखा था। एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर से मेरा ये है कि फोटोग्राफी तो सर ने बता दिया कि फोटोग्राफी मेमोरी क्या होती है, लेकिन एग्जैक्टली आपके माइंड में भी होगा कि मेमोरी क्या होती है।
हम बोलते हैं कि हमारी मेमोरीज है, बहुत सारे पोस्ट भी डालते हैं कि ओल्ड मेमोरीज, मतलब एग्जैक्टली मेमोरी होती क्या है, कहाँ होती है और इसका कंसेप्ट क्या है, वो हम आज सर से जानेंगे। देखिए मेमोरी की बात मतलब जो हमने इंफॉर्मेशन याद करी है समय पर याद आ जाए। हमारी मेमोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी का यदि हम एग्जांपल देखें, हम सभी मूवी देखने जाते हैं, मूवी का हमें टिकट मिलता है और टिकट के ऊपर हमारा सीट नंबर लिखा होता है। हम सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, हमको सीट नंबर मिल गया, कब तक याद रखा हमने सीट नंबर, और सीट मिल गई उसके बाद कौन सा नंबर था कुछ ध्यान रखते हैं। ये हुई हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट। और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, जो लंबे समय तक हमारी इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर होती है, जो बचपन से लेकर अभी तक आपके ब्रेन में जो मेमोरीज है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी, या उसको आप बोल सकते हैं परमानेंट मेमोरी। एग्जैक्टली, राइट। सो मेमोरी दो प्रकार की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जैसा कि सर ने बताया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ कि सर हम किसी भी चीज को याद कैसे करें। जैसे ये सारे स्टूडेंट्स हैं, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करते हैं, तो आप लोग किसी चीज को याद करते होंगे तो वो याद नहीं होता होगा। तो आज आपका क्वेश्चन यही है, आप लोगों का भी और मेरा भी, मुझे भी बहुत सारी चीजें याद नहीं होती, तो मैं सर से पूछना चाहूंगा कि कैसे हम किसी भी चीज को याद करें और कैसे लंबे समय तक उसको याद रखें। राइट। देखिए मैं पिछली 2-3 बार जब से आपको बता रहा हूँ, हमारे ब्रेन में याद करने की समस्या किस बात की है, जो याद की गई इंफॉर्मेशन है उसको समय पर रिकॉल करने की। हम कई बार हमें इंफॉर्मेशन याद इसलिए नहीं होती क्योंकि हम ब्रेन में उसको सही तरीके से इंस्टॉल नहीं करते हैं, उसको मेंटेन नहीं करते हैं, तो समय पर रिकॉल नहीं होती है। देखिए इस बात को मैं एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ। अपने दोनों हाथों को ऐसे करना है, जोर से और जोर से लगातार, इनकी तरफ भी करिए भाई, और जोर से, एनर्जी के साथ यार, ये सब अपन कोई भूखे तो है नहीं। और इधर सभी आप मेरी तरफ देखेंगे और आप सभी को जोर से करना है, और जोर से, ये बात पूरे दमखम के साथ, और मेरी तरफ देखना है और आप सभी को इसकी मुट्ठी बनाना है और इसको अपने गाल पर रखना है। कैमरामैन भाई साहब आगे कैमरा करिए इनके, ये आप सभी का गाल है, ये आप सभी का गाल है। नहीं क्यों? That's what I thought. What thought? You started, but I thought that is that. Yeah. Action speaks louder than the words. मेरे शब्दों से ज्यादा मेरी क्या बोल रही थी? Action. क्या आप मेरी बातों को नहीं सुन रहे थे? सुन रहे हो। लेकिन फिर भी आपने ऐसा क्यों करा? आपने कहा रखा था? यहाँ। राइट। कहने का तात्पर्य हमको ब्रेन में इंफॉर्मेशन सही तरीके से इंस्टॉल करने तो सुनना पड़ेगा। आप सभी ने तानसेन का नाम सुना है? Yes. कौन है तानसेन? अकबर। हाँ, और ये बहुत बड़े सिंगर थे उस जमाने के। ऐसा बोला जाता है अगर आपको तानसेन बनना है ना, तानसेन मतलब वो गायक, तो आपको पहले कानसेन बनना पड़ेगा। कानसेन मतलब सुनना पड़ेगा, चीजों को ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, राइट। तो ये एक्टिविटी थी मेरी, बहुत अच्छा। पर मेरे फ्रेंड से मिलने जाना था, सामने वाला जो पढ़ा रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान कहाँ है? तो हम कंसंट्रेशन के साथ ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो हमारा कानों का पावर बढ़ेगा, हमारा सेंस का यूज करेंगे हम, राइट। एग्जैक्टली, मतलब हम क्लासरूम में फिजिकली तो प्रेजेंट रहते हैं लेकिन मेंटली हम कहीं और घूम रहे होते हैं। एग्जैक्टली, सो हमें प्रेजेंट मेंटली और फिजिकली यहीं पर होना होता है जहां पर जिस मोमेंट पर आप रहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर से शायद लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है, भूल जाते हैं, मतलब स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और इवन मैं भी भूल जाता हूँ। एक तो ये क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और रिलेट करने ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं कि हम पुरानी यादों को क्यों नहीं भूल पाते हैं। जैसे हमारी लाइफ में क्या होता है, बहुत बुरे इंसिडेंट होते हैं तो उन इंसिडेंट को हम भूल नहीं पाते हैं, या कोई ऐसी यादें जो कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये भूल जाए लेकिन हम भुला नहीं पा रहे हैं, वो इस तरह से ठप्पा मार के हमारे अंदर बैठी हुई है कि वो जा ही नहीं रही है। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, कैसे भुला सकते हैं? देखिए कई बार पानी का जो गिलास है वो भरा रहता है और
पानी हम डालेंगे तो क्या होगा? तो हमारा जो ग्लास है पहले उसको खाली करना पड़ेगा, मतलब जो फालतू कचरा है हमारे दिमाग में उसको कम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नई इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, राइट। और इसी के साथ साथ हमारी ब्रेन में, मेमोरी में भूलने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि हमें अपने आप पर क्या नहीं होता है, विश्वास। ऐसा बोला जाता है वर्ड्स कैन हील यू एंड वर्ड्स कैन किल यू। शब्द आपको हील भी कर सकते हैं, आपको उपचार भी कर सकते हैं, और शब्द आपको किल भी कर सकते हैं। एक बार एक छोटी सी कहानी मैं बताने जा रहा हूं। एक बार एक पिता का एक पुत्र बहुत बीमार रहता है। वो पिता बहुत रईस रहता है, वो जगह जगह फॉरेन में, हिंदुस्तान में सभी जगह उसका इलाज करवाता है, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं होता है। तो एक व्यक्ति उसको बताता है कि गांव के अंदर एक वैद्य है जो मंत्रोच्चारण द्वारा इलाज करते हैं, हील करते हैं, ठीक करते हैं। उसका पिता बहुत पढ़ा लिखा रहता है, उनके साथ उनके मामा और रिश्तेदार है वो सभी उस गांव में जाते हैं, उस व्यक्ति से उपचार करवाते हैं। उस व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को लेटा दिया जाता है, और वो जो वैद्य रहता है उस बीमार व्यक्ति के कान में मंत्र उच्चारण करता है। तो जो पैसे वाले रहते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके सगे संबंधी, उनको एटीट्यूड आ जाता है, बोलते हैं अरे कोई ये बोलने से ठीक होता है क्या? कोई बोलने से ये ठीक हो सकता है क्या? आप कैसा उपचार कर रहे हो? इसका उपचार करना है तो कुछ मलहम पट्टी करो, दवाई गोली दो, तो हम माने ठीक होगा। तो जैसे ही ऐसा बोलता है उस व्यक्ति को, वैद्य को, तो उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है। उस व्यक्ति को बोलता है तू यहाँ के, तू गेट आउट हो, तू बाहर जा, तेरे को अंदर किसने आने दिया इतने बदतमीज व्यक्ति को? जैसे इसे बोलता है उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, और पास में एक बड़ा गमला उठाकर उसको ऐसे मारने लगता है। किसको? वैद्य को। जैसे वो मारने आता है तो वैद्य बोलता रुक जा, बोलता देख मैंने तेरे को इतना जरा सा बोला तो तेरे अंदर का राक्षस जग गया, तू मेरे को मारने के लिए आ गया। अगर मेरे बोलने से तू मेरे को मारने आ सकता है तो क्या मेरे बोलने से ठीक नहीं हो सकता है क्या? समझे आप बात को? तो कहने का तात्पर्य हमारे भूलने का कारण ये भी होता है कि कई बार बच्चा अपने आप को क्या बोलता है पता है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं होता है, भगवान ने मेरी मेमोरी अच्छी बनाई नहीं है, मैं याद तो बहुत करता हूँ लेकिन मुझे याद ही नहीं होता है। घर वाले भी बच्चों को बोलते हैं अरे तो ढो रहे। तो इसको क्या मिलती है? ऐसी हीलिंग मिलती है, ऐसी हीलिंग मिलती है। तो ऐसी बातों को क्या करता है, कील करता है, और अपने आप पर ये विश्वास कर लेता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। तो हमें अपने आप को क्या हीलिंग देना है? आज के बाद हमें ये बोलना है माय, बोलिए आप मेरे साथ करेंगे, माय ऐसे स्टाइल के साथ, माय मेमोरी इज वेरी गुड, माय मेमोरी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आई कैन मेमोराइज वेरी इजीली, आई कैन रिमेम्बर वेरी इजीली, और थैंक यू गॉड। हम जिस भी चीज के लिए धन्यवाद करते हैं वो हमारे पास बढ़कर आती है, और जिस चीज में हम खुश होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, बढ़कर आती है। जैसे एक बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाता है और दूसरा बच्चा फेल हो जाता है, उस समय उसको बोलते हैं फेल हो गया, मजाक उड़ाते हैं। तो अगले साल वो चीज रिपीट होकर उसके पास वापस आती है। ये किसकी ताकत है? शब्दों की ताकत है। आप सभी जानते होंगे पहले के जमाने में ऐसा होता था, कोई किसी को श्राप देता था तो वैसा हो जाता था, लेकिन आप तो आजकल तो कितनी गालियां बकते, कुछ होता है क्या? क्यों? क्योंकि पहले के लोग बिल्कुल सत्य बोलते थे, राइट? तो ये मेरा आंसर है। एग्जैक्टली सर का बहुत अच्छा आंसर। सो लेट्स बिगिन फॉर दैट। सर ने सही बताया कि शब्द ही आपको यहाँ से उठाकर यहाँ ले जा सकते हैं, और शब्द ही आपको यहाँ से यहाँ लेके आ सकते हैं। सो हमारे शब्द बहुत ही पावरफुल होते हैं, हमारे शब्द हमें कुछ भी करवा सकते हैं, और हमारे शब्द कुछ से कुछ भी कर सकते हैं।
सो आज से हमें हमारे शब्दों के पावर को समझना है, जानना है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है।